हमारे सामने इम्पोर्टेंट केस ला है 2021 ACMR पेज जो है 637 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसमें वाइड आर्डर के बारे में बताया गया है, डिस्कस करते हैं। पैरा डी में वाइड आर्डर, इफ़ एन आर्डर वाज वाइड विदाउट जुरिस्डिक्शन अल्ट्रा वाइज एंड पास्ड इन disregard of the law, any superstructure raised or it would automatically fall to the ground and it could not be sustained in the eyes of law। कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया कि जो वाइड आर्डर है या वो आर्डर जो विदाउट जुरिस्डिक्शन पास हुआ है या अल्ट्रा वाइज एक्सेस जुरिस्डिक्शन या खिलाफ कानून एक आर्डर पास किया है तो वो वाइड है, और जो सुपर स्ट्रक्चर उस पर राइज किया गया है, डेवलप कर दिया गया है, वो ऑटोमेटिकली फाल गिर जाएगा और उसकी कोई विकत नहीं है, नॉट सस्टेनेबल इन द आई ऑफ लॉ। तो वाइड आर्डर जो है वो क्या है, कलदम है, और जो कुछ डेवलप किया गया है उस पर वो भी क्या है, कलदम है। हमारे सामने केस ला है 2021 MLD पेज जो है 2110 लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की डिविजनल बेंच की जजमेंट है। इसमें एक प्रिंसिपल को एड्रेस किया है, डिस्कस करते हैं। When basic order was set aside as declared null and void, all superstructure was also to fall down automatically। यानी जो बेसिक आर्डर था उसको नल एंड वाइड करार दिया तो उस पर जितनी भी तामीरात हुई है, जितना भी एग्जीक्यूशन वगैरह हो चुका है, वो ऑलरेडी फाल गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हाई कोर्ट रिव्यूड इट्स अर्लियर जजमेंट एंड सेटिसाइड अलॉटमेंट आर्डर इशूड इन फेवर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स। जो अलॉटमेंट आर्डर था उसको सेटिसाइड कर दिया, तो फिर जो एग्जीक्यूशन वगैरह हुआ है वो फिर ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया। 1979 ACMR पे जो है 43 ये, और यही इशू इन BCO केस लॉ में डिस्कस हुई है। जो आपके सामने जो रेफरेंसेस दिए गए हैं, यही मसला इन केसेस लॉ में भी डिस्कस हुआ है। 2019 CLC पेज जो है 1841 सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच डिविजनल बेंच की जजमेंट है। इसमें एक प्रिंसिपल डिस्कस हुआ है, देखते हैं। Para G administration of justice, when law required a thing to be done in a particular manner, then same should be done in that manner, and if anything was done contrary to that, then same should be deemed to have not been done at all। यानी लॉ प्रोसीजर बता रहा है कि इस प्रोसीजर के मुताबिक वो काम सर अंजाम देना है, और वो नहीं हुआ, उसके मुखालिफ हुआ, तो वो तस्वर किया जाएगा कि वो काम हुआ ही नहीं है। इसके साथ पैरा H में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इफ फाउंडेशन वाज इलीगल एंड डिफेक्टिव देन एंटायर स्ट्रक्चर बिल्ड ऑन सच फाउंडेशन हैविंग नो वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ वुड फॉल ऑन द ग्राउंड। यानी एक बिल्डिंग तामीर हो गया इलीगल और डिफेक्टिव बेस के बुनियाद पे, तो उसका बेस जो है वो इलीगल है, वाइड है, लिहाजा सारा बिल्डिंग जो है वो फाल कर जाएगा। यानी जो काम सर अंजाम हुआ है वो तस्वर ही किया जाएगा कि वो क्या है, नल एंड वाइड है। हमारे सामने इम्पोर्टेंट केस ला है PLD 2020 लाहौर हाई कोर्ट की पेज जो है 285 लार्जर बेंच की जजमेंट है। इसमें एक प्रिंसिपल डिस्कस हुआ है। पैरा J में डिस्कस हुआ है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिट्यूट्स, when a statute required that an act should be done in a particular way or manner, it must be done as prescribed by law, and any deviation therefrom would be against the intent of legislature, hence invalidating the act। यानी कोई लॉ है जो बता रहा है कि ये अमल इस तरीके के साथ होना चाहिए और वो उस तरीके के मुताबिक नहीं हुआ, डिविएशन हो गया, तो फिर वो अमल जो है वो इनवैलिड है, नल एंड वाइड है, यानी वेशिएटेड है, कलदम है। और यही इशू एड्रेस हुई है इन केसेस लॉ में 2017 ACMR पेज जो है 1427 और 1992 ACMR पेज है 46, और मज़ीद जो रेफरेंसेस दिए गए हैं इनमें यही मसला एड्रेस हुआ है।